हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। लास्ट क्लासेस में अपन ने वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, केवीएल, केसीएल इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। अब अपन और साथ में सर्किट रिडक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। अब अपन सीरीज और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं उन्हें किस तरह से रिड्यूस करके इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जाता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। जनरली अगर अपन किन्हीं भी दो रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो ऐड होते हैं। सपोज ये दो अपने 4 ओम के रजिस्टर्स हैं, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो अपने को जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 8 ओम। कैसे होगा? 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। यही होता है। अगर उसी के यहाँ पे अगर अपन किसी भी दो रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जैसे ये 4 ओम का और ये भी 4 ओम का, तो आपको आउटपुट में जो इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2 ओम का। क्यों मिलेगा? कि जनरल 2 के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका? 4 × 4 अपॉन 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 16/8 और 2। ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर या इन दोनों के ऊपर अब जो सीरीज कनेक्शंस थे और जो पैरेलल कनेक्शंस थे, इन दोनों के बिहाफ पर अपन को क्या समझ में आया कि जब कभी भी रजिस्टर्स को अगर अपन सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपके रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीज होती है, और अगर पैरेलल में कनेक्टेड रजिस्टर्स है तो उसका रिजल्टेंट रजिस्टर जो होगा, इक्विवेलेंट रजिस्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा? उसका रिड्यूस होकर कम हो जाएगा। ठीक है ना? ये अपने को यहाँ पर मालूम चल गया। ठीक इसी यहाँ पर अगर मैं ये 2 की जगह सपोज 3 रजिस्टर्स ले लूं, यहां पर मैंने ये 3 रजिस्टर्स लिए हैं, 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का। यहां पर ए और बी कर देते हैं। इसके अक्रॉस अगर अपन को वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे? यहां पर 1/1 + 1/2 + 1/3। ये क्यों किया अपन ने? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इज इक्वल 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे इसका एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 6। एलसीएम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 + 3 + 2 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो दैट इज इक्वल टू 11/6 1/R इक्विवेलेंट। अब अपन को R इक्विवेलेंट निकालना है इसका मीनवाइल, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका? इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, 6/11 हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपके पास सबसे मिनिमम जो पैरेलल में वैल्यू है वो कितनी है? 1 ओम है। जब अपन 6/11 करेंगे तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी होगी? 1 ओम से भी कम हो जाएगी, है ना? तो इसलिए अपन को क्लियर हो जाता है कि पैरेलल के अंदर वैल्यू रिड्यूस होती है, वनस्पत सीरीज में वैल्यू इंक्रीज होती है। अब एक और चीज, अगर बहुत बार इस तरह क्वेश्चन आता है तो अपन को ऐसे करना पड़ता है। अगर कोई नॉर्मल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं, थोड़ा सा उसको सॉल्व करना थोड़ा इजी रह सके, कम टाइम में आराम सॉल्व कर सके और थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, इसलिए क्या करते हैं उसे हल्का सा इजी कर देते हैं। वो कैसे करते हैं उसके ऊपर देखो बात करते हैं अपन। ये जो अपने 3 रजिस्टर्स की जो वैल्यू ली थी अपन अलग अलग, वहां पर क्या करते हैं अपन, तीन रजिस्टर्स लेते हैं वापस, 1 2 3। इसकी वैल्यू है 9 ओम, इसकी वैल्यू भी है 9 ओम और इसकी वैल्यू भी 9 ओम। अब मेरे को ये ए और बी है, इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका जो R इक्विवेलेंट निकलेगा वो कितना होगा? इसका R इक्विवेलेंट निकालना बहुत इजी है। अपन क्या करेंगे, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो वहां पर एक सीधा फॉर्मूला लगा दो, R इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एन। आर तो हो गया नंबर रजिस्टर की वैल्यू जो है वो, और एन होगा नंबर ऑफ रजिस्टर कितने कनेक्टेड, नंबर ऑफ कनेक्टेड रजिस्टर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर है 9 डिवाइडेड बाय 3, इसको काट दिया तो आर इक्वलेंट आ जाएगा आपका 3। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है ना। आप एक बार करके देख लीजिएगा। तो इस तरह का हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको वैल्यू चेंज दे दे, 9 ओम की जगह 11 ओम देते हुए, जिससे क्या कुछ पॉइंट डाउन वैल्यू चली जाए, 7 ओम देते हुए और भी कुछ देते हुए, बट इस तरह के जनरली क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं और इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, तो आपके कम टाइम में इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ आगे और लेते हैं इनके क्वेश्चंस। ये तो केवल अभी तक अपन ने सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस किए हैं। अब सीरीज और पैरेलल दोनों को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर कोई ऐसा दिया हुआ हो सर्किट और इसे अपन को रिड्यूस करना है, तो किस तरह से करोगे, ये 1 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ठीक है ना, ये ए, ये इसे रिड्यूस करना बहुत इजी है। सबसे पहले ये 1 ओम ऐसे कैसे आ जाएगा, ये 4 ओम ऐसे कैसे आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे, तो ये 2 और 2 4 ओम, और ये 4 ओम है ही है आपके, और ये 1 ओम है ही है। इन दोनों को वापस सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा। ये 1 ओम और 4 आपस में जब पैरेलल कनेक्टेड होंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा 2 ओम, और इसको वापस सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 ओम, ये और हो गया। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहां पर अपन कुछ और चेंजेस करें, जैसे इसे मैं 1 ओम का कर देता हूं और यहां पर मैं एक 1 ओम का रजिस्टर और लगा देता हूं। अब क्या होगा, अब ये तीनों सीरीज में हो गए तो वापस सर्किट तो वही बनेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा। ये 4 और ये 4 ओम वापस वो होगा वो है, यहां पर वापस आपका 1 ओम है ना, ये ए और ये बी, इसे सॉल्व किया 1 ओम 2 ओम, यहां पर आगे आगे 3 ओम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी कर रहे हैं अपन, बहुत इजीली कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा और चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें मैं एक बीच में रजिस्टर कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। ये भी मैं 4 ओम का ले लेता हूं। चलो अब क्या होगा देखो, अब सबसे पहले जब कभी भी एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बताना भूल गया, जब कभी भी अपन किसी भी सर्किट को सीरीज पैरेलल में रिड्यूस करेंगे तो अपन जो अपना ओपन साइड दिया हुआ है, जिधर से अपन इसको देख रहे हैं वहां से इसको कभी भी सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है। अपन को स्टार्ट कहां से करना है, उसके ऑपोजिट साइड से, इस तरह से इसको रिड्यूस करते हुए इधर आना है, ध्यान रखना। अगर मेरा ए बी उधर दिया हुआ होता तो अपन यहां से इसको इधर लेकर चले जाते, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए वापस करेंगे सॉल्व, ये 1 ओम, ये 4 ओम, यहाँ पर ये 1 ओम, ठीक है। अब मैं इसे इन दोनों को कन्वर्ट कर देता हूँ 2-2 ओम में, जिससे मेरे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ज्यादा ना आए। ये मेरा 4 ओम और ये वापस इसे मैं कर देता हूँ 2 ओम, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में हो गए तो ये दोनों सीरीज में होकर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये हो गया अपने 4 ओम और ये वापस ऐसे आ गया। अब देखिए ये 4 ओम ये हो गया, अब इसे ये ए और ये बी, इन दोनों को वापस सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 1 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम है, इसे मैं ऐसे ही रख देता हूँ अभी, और ये आपके वापस आ जाएगा 2 ओम, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपके 2 ओम, ऐसा आ जाएगा। अब ये दोनों वापस सीरीज में हो गए तो ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये दोनों मिलकर हो गए आपके 4 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ठीक है। अब वापस 2 और 4 8/6 है ना, तो यहाँ पर 1 ओम, यहाँ पर 8/6 4/3
3 ओम। अब वापस इससे सॉल्व कर लो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, 7/3। आई थिंक तो ये इसमें आनी चाहिए, ये इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अपन जनरली पूछ लिया करते हैं। थोड़ा सा अगर ट्रिकी क्वेश्चंस करें तो क्या होगा, देखिए हल्का सा, तो ज्यादा अपन चेंज नहीं करेंगे इसमें। देखिए अगर ये 3 मेरे पास रजिस्टर्स हैं, तीनों को मैं 6 ओम का ले लेता हूं, और यहां से इसे शॉर्ट कर देता हूं, यहां से इसे शॉर्ट कर देता हूं। ये टर्मिनल हो गया ए, ये टर्मिनल हो गया बी। अब इसे जब अपन ने इस तरह से कर दिया, तो अब इसे सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। लगता थोड़ा ट्रिकी है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इसे सॉल्व करना क्या है, देखिए ये मेरा ए टर्मिनल है, तो अगर मैं इसे यहाँ से इसको यहाँ सॉल्व कर दूं, ये भी मेरा क्या हो गया, ए टर्मिनल। ये मेरा बी टर्मिनल है ना, तो अगर इसको यहाँ पर लिख रहा है, ये भी मेरा क्या हो गया, बी टर्मिनल। अब ए और बी के बीच में क्या है, देखो 6 ओम, ये ए और ये बी। अब ये ए और बी के बीच में कितना है, वापस 6 ओम, तो वापस में ये 6 ओम, और वापस ये ए और बी के बीच में कितना है, 6 ओम। है ना, तो अब आपको ये ए कर दूं और इसे मैं बी कर देता हूं यहां से, ताकि ऐसे यहां पे लिख देता हूं। अब मेरा ए और बी के बीच में कितना हो गया, 6 और 6। इसे सॉल्व करना कोई आई थिंक टफ नहीं है, 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। ये अपने को मालूम है, r/n करते हैं, तो r/n करते हैं आपको 2 मिल गया ए और बी के अक्रॉस। इतना इजी। अब इसी में देखिए थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि यहां पर मैं इसे यहां से हटा देता हूं, और यहां से इस, ठीक है, यहां पर एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है मैंने, और यहां पर भी एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसे भी 6 ओम का ले लेता हूं, इसे भी 6 ओम का ले लेता हूं। जब ये सारे 6 ओम के हो गए, अब देखिए ये ए है, ये बी है। अब ये ए तो हो नहीं सकता, तो मैं इसे नाम दे देता हूं सी, और ये बी तो हो नहीं सकता, इसे नाम दे देता हूं मैं डी। अब देखिए ए बी सी और डी। अब सबसे पहले ए और डी, ए और डी इसे मैं मान देता हूं डी, या इसे मान देता हूं डी। इस दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ए और डी। ये हो गया मेरा बी, ये हो गया सी। अब डी और सी इनके बीच में एक रजिस्टर हो गया, ठीक है, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया। अब सी और बी इनके बीच में एक रजिस्टर हो गया। अब बी और डी, ये रहा बी और डी, इसके बीच में एक रजिस्टर हो गया, है ना, तो इसके भी काट दिया। अब ए और सी, ए और सी इसके बीच में भी एक रजिस्टर हो गया। ऐसे हो जाएगा ये, है ना। तो अपन इसे इस तरह से वापस ए और बी के क्रॉस वापस सॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक सो। अब वापस ये 6 ओम का हो गया, ये ए, ये डी, ये हो गया डी, इसके बीच में 6 ओम का हो गया ये वाला, ठीक है। फिर डी और सी, डी और सी के बीच में हो गया। फिर सी और बी, सी और बी के बीच में हो गया। फिर बी और डी, बी और डी के बीच में हो गया। और वापस ए और सी, ए और सी के बीच में हो गया। इसे सॉल्व करना और भी इजी हो जाए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, जितना ही लग रहा है ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं। आप चाहो तो इसे यूं ना लेके इसे ऐसे भी ले सकते हो, है ना। और इसे यहाँ से हटा के
यहाँ पर डाल दो तो भी आपका हो जाएगा, है ना। और हम सॉल्व कर लेंगे जैसे ए और बी के क्रॉस, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और भी इसकी दूसरी कलाकृति भी बन सकती है और फिर सॉल्व कर लेंगे, समझा जी। फिर एक और क्वेश्चन देखिए आप, अगर अपन कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम, एक 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 और 1 ओम का, और ये मेरा ए और ये बी है, इसके अक्रॉस मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो तो ये इसके अक्रॉस आ जाएगा। तो ये अपना 1 ओम और इसके अक्रॉस ये 2 ओम, ये 1 और 1 2 ओम, ये आपका 2 ओम। फिर वापस इसे आगे लिया, ये 1 ओम है ही है यहाँ से, और वापस आपका ये 2 ओम हो जाएगा, है ना। फिर वापस यहाँ पर ये 2 ओम, ये और 1 ओम हो गया। वापस इन दोनों को सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा 4 1 ओम, वापस इस 1 ओम के क्रॉस ये वाला, और ये कुछ इस तरह का बन जाएगा 1 2 2 1 1। इसे वापस सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 ओम, इसके अक्रॉस ये 2 ओम, यहाँ पर वापस 2 ओम, और यहाँ पर 1 ओम। कुछ इस तरह का सर्किट बन जाएगा, ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 1 ओम, ये दोनों वापस मिलकर हो जाएगा आपका 1 ओम, और इधर आ जाएगा आपका वापस 1 ओम और इधर आ जाएगा 2 ओम। वापस इन तीनों को, अब ए ये है और ये बी है आपका, तो इन दोनों को वापस सीरीज में हो जाएंगे ये दोनों, तो 2 ओम और ये 2 ओम, इन्हें सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 ओम। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना, ए और बी के क्रॉस। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज अपन ने सीरीज और पैरेलल के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इन्हें आप वापस रिपीट करना। आपको लगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वापस बताइएगा, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। कुछ जगह पर मैंने पॉइंट्स लेकर समझाया है, कुछ जगह पर डायरेक्ट समझाया है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। आप एक बार ना 2-3 बार कीजिएगा। जब क्वेश्चंस करें तो अपने हाथ में कॉपी और पेन साथ में रखिएगा और इन क्वेश्चंस को वापस आप साथ में करते रहिएगा। उससे आपके एक ज़्यादा अच्छी स्पीड बनेगी और इजीनेस रहेगी। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।